एक अमीर आदमी हाथ में हथकड़ी ली अपनी केवल 23 साल की पत्नी को बिस्तर पर बांध दिया। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने का मन बना रहा था, अचानक दिल का दौरा पड़ने से वह अपनी पत्नी की बाहों में गिर पड़ा। दुनिया की बातें न जानने वाली बेला इस दृश्य से इतनी डर गई कि कुछ बोल नहीं पाई। उसने पूरी ताकत से अपने पति को संभाला, लेकिन पति की निष्प्राण आंखों को देखकर बेला को तब एहसास हुआ कि उसके पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद पति संतुलन खो बैठा और एक और जमीन पर गिर पड़ा। बेला तुरंत उठकर देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि यह सिर्फ उसके पति की एक शरारत है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ उस समय कसकर बंधे थे और वह हिल नहीं सकती थी, इसलिए बेला सिर्फ अपने पति का नाम पुकारती रही और उसे जगाने की कोशिश करती रही। जब तक उसने देखा कि उसके पति के सिर से काफी खून बह रहा है, तब बेला नहीं बेहद हताशा में डूबी हुई। उसने जोर से मदद के लिए पुकारा, उम्मीद की कि कोई उसे बचा सके, लेकिन यह विला उपनगर में स्थित था और 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग कोई पड़ोसी नहीं रहता था। उसकी पुकार रात तक जारी रही, पर बेला को बचाने के लिए कोई नहीं आया। इस समय बेला पहले ही थककर चूर हो चुकी थी। जब वह निराशा में थी, तभी दरवाजे पर अचानक एक अजीब सी आवाज आई। उसने सोचा कि आखिरकार कोई उसे बचाने आ गया है, लेकिन कमरे में आने वाला एक भूखा आवारा कुत्ता निकला। आवारा कुत्ते की आंखों में सिर्फ खाने की भूख भरी थी। इसके बाद ल्यूलांग गो पति के शव की ओर बढ़ने लगा। बेला ने यह देखकर तुरंत जांघ हिलाई, प्रयास किया कि ल्यूलांग गो को भगाया जाए, लेकिन लंबे समय से भूखा ल्यूलांग गो मिलने वाले भोजन को कैसे छोड़े। ल्यूलांग गो जमीन पर खून की गंध लेने लगा और पागलों की तरह चाटने लगा। भले ही बेला जोर से चिल्लाकर डराने और भगाने की कोशिश करती रही, ल्यूलांग गो ने जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। देखते ही देखते जब आवारा कुत्ता पति के हाथ की ओर काटने लगा और अच्छा भोजन करने की तैयारी करने लगा, तो बेला उसे रोकने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन हथकड़ी से जकड़ी हुई बेला अधिक से अधिक अपने हाथ को ऊपर नीचे ही कर सकती थी। उसने अचानक देखा कि बिस्तर के सिरहाने के शेल्फ पर किताबें रखी हैं। कुछ प्रयासों के बाद वो अंततः किताबों को नीचे खींचने में सफल हुई और फिर पूरी ताकत से उन किताबों को आवारा कुत्ते की ओर फेंक दिया। देखते ही देखते कुत्ता कुछ खाने का टुकड़ा उठाकर दरवाजे पर बैठकर खाने लगा और यह देखकर बेला डर के मारे रोने लगी। किसे पता था कि इसी समय एक हाथ अचानक बिस्तर के किनारे से निकला। मरा हुआ पति अचानक बिस्तर के पायदान से धीरे धीरे ऊपर उठा। पति को जीवित देख बेला ने तुरंत अपने पति से हथकड़ी खोलने को कहा, लेकिन अगले ही पल बेला ने देखा कि उसके पति की लाश अभी भी जमीन पर बिना हिले डुले पड़ी थी। दो पति एक ही समय में बेला की नजरों में आ रहे थे। बेला डरकर सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। इसके बाद पति ने बेला को याद दिलाया कि यदि वह बिस्तर पर फंसे रहकर भूखे नहीं बनना चाहती, तो उसे स्वयं को बचाने का प्रयास करना होगा। चारों ओर देखने के बाद बेला ने अपना ध्यान दाईं हाथ पर केंद्रित किया, लेकिन चाहे उसने कितना भी जोर लगाया, वह विफल ही रही। अंततः अपनी छोटी उंगली तोड़ने के बाद ही वह हथकड़ी से बाहर निकल पाई। एक हाथ आजाद होने के बाद बेला तुरंत बिस्तर से उतरी और जोर लगाकर दूसरे हाथ की हथकड़ी को बिस्तर के सिरहाने से खोल दिया। 10 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार बेला को आजादी मिल गई, लेकिन जब उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह सब एक भ्रांति मात्र था। अब बेला के भ्रम में सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि उनकी खुद की कल्पना भी शामिल थी। दोनों भ्रांति बेला के कानों में निरंतर झड़ रही थी और बेला केवल अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा सकती थी ताकि दोनों भ्रम शीघ्र गायब हो जाएं। इस समय उसने अचानक देखा कि बेड साइड टेबल पर एक मोबाइल फोन है। अगर वो फोन तक पहुंच पाती तो निश्चित रूप से कोई उसे बचाने के लिए आ जाता, लेकिन भले ही बेला की ऊंचाई 1 मीटर 90 हो, उसके लंबे पैर फिर भी बेड साइड टेबल पर पड़े फोन तक नहीं पहुंचते। और जब बेला बचने की कोशिश कर रही थी, वो आवारा कुत्ता तीसरा टुकड़ा खा रहा था और पति के मरने से अब 19 घंटे बीत चुके थे। बेला की ताकत भी लगभग खत्म होने वाली थी। उसे अचानक याद आया कि पति के मरने से पहले उसने बिस्तर के पास एक शेल्फ पर एक गिलास पानी रखा था, जो भूख को शांत नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ताकत को थोड़ी बहाली देने में मदद कर सकता है। उसने अपने दाएं हाथ से शेल्फ को उठाया। जब पानी से भरा गिलास शेल्फ से गिरने ही वाला था, उसने इसे फिर से उठाने के लिए बाएं हाथ का उपयोग किया, लेकिन उसके सामने खड़ा उसका पति बेला का मजाक उड़ाने लगा। बहते पानी का गिलास नहीं पी पाने की वजह से भूखी बेचैन बेला का सब्र टूटने ही वाला था। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह पानी का गिलास वापस शेल्फ पर रख दे और कोई दूसरा उपाय ढूंढे। इस समय आवारा कुत्ता पहले ही भरपूर खा चुका है। हालांकि फिलहाल वह बेला पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि यह इसी तरह जारी रहा तो बेला भी निश्चित रूप से आवारा कुत्ते का शिकार बनेगी। चीनी खाना। शांत होने के बाद बेला को अचानक याद आया कि कल उसने कपड़े का टैग स्टैंड पर रखा था। उसने उसे उठाकर एक स्ट्रॉ की तरह मोड़ दिया, जिससे वह पानी पी सकी। लेकिन कुछ घूंटों के बाद बेला ने फिर से गिलास वापस रख दिया, क्योंकि ये पानी उसकी ऊर्जा बहाल करने का एकमात्र स्रोत था, जिसे वह एक बार में खत्म नहीं कर सकती थी। शरीर को थोड़ी राहत मिलने के बाद बेला जल्द ही गहरी नींद में चली गई, लेकिन दरवाजे पर पहरा देने वाला आवारा कुत्ता जैसे कुछ भयानक देख लिया हो, यहाँ से भाग गया। जब बेला दोबारा जागी तो एक अजीब शक्ल का विशालकाय व्यक्ति अचानक उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। विशालकाय ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा खोला, जो थोड़े से आभूषणों और बड़ी संख्या में मानव हड्डियों से भरा हुआ था। यह देखकर बेला ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह कितनी चाहती थी कि यह बदसूरत विशालकाय भी एक भ्रम हो, लेकिन पति का दृश्य बेला को याद दिलाता है कि यह विशालकाय शायद वही कुख्यात मृत्यु है। भगवान। हालांकि जब बेला ने आंखें खोली तो वह दानव सचमुच एक भ्रम की तरह गायब हो गया, लेकिन 3 घंटे तक टिकी हुई उसकी दोनों हाथों की हालत नीली और सुन्न हो चुकी थी। फिर से घर के अंदर आई आवारा कुत्ता बेला के दाहिने पैर को चाटने के बाद अचानक उस पर झपटती है। गनीमत है कि एक लात मारने के बाद आवारा कुत्ते ने हमला छोड़ दिया और मुड़ गई, लेकिन बेला जानती है कि आपकी सुरक्षा केवल अस्थायी है। उसे जीवित रहने के लिए जल्द से जल्द हथकड़ी से निकलना होगा। उसने सामान के रैक पर पड़े गिलास की ओर देखा और उसे एक विचार आया। अगर वह कांच के गिलास को तोड़ दे तो वह अपने बाएं हाथ को घायल कर सकती है। रक्त बहाकर रक्त की चिकनाई का उपयोग करके हथकड़ी को आसानी से निकाल सकती है। हाथ को हथकड़ी से छुड़ाना। अत्यधिक खून बहने के कारण बेहोशी से बचने के लिए बेला ने एक तरफ फोन और दूसरी तरफ कार की चाबी की ओर देखा। जैसे ही उसने हाथ छुड़ा ली, वह तुरंत पुलिस को सूचित कर सकती थी और फिर कार चलाकर यहाँ से निकल सकती थी। जब सब कुछ तैयार हो गया, बेला ने अपनी सांस को समायोजित किया, धीरे धीरे शेल्फ पर से पानी का गिलास उठाया और फिर उसे शेल्फ पर जोर से मार दिया। कांच का गिलास टूटते ही बेला की हथेली को सफलतापूर्वक काट दिया, लेकिन निकला हुआ खून पूरे कलाई को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। बेला केवल कांच के टुकड़े को जगह पर फंसा सकती थी और फिर अपनी पूरी हथेली को ऊपर से नीचे खिसकाती रही। ताजे लाल खून की बड़ी मात्रा में तुरंत बेला के पूरे हाथ पर फैल जाते ही बेला का दायां हाथ भी आखिरकार हथकड़ी से मुक्त हो गया। वह ये बिस्तर के पास आकर पूरे बिस्तर को दूसरी तरफ धकेलने के बाद उसने सफलतापूर्वक मोबाइल फोन पकड़ लिया। इस समय बेला के फंसे हुए 3 दिन बीत चुके थे और उम्मीद के मुताबिक फोन की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। इमारत के लिए योजना विफल होते देख बेला जल्दी से थोड़ी दूरी पर अलमारी पर पड़ी चाबी लेने गई, लेकिन दाहिने हाथ में गहरी चोट के कारण वह चाबी को संभाल नहीं पाई। बेला को मजबूरी में अपने दांतों से हथकड़ी खोलनी पड़ी। विला से भागने से पहले बेला ने बाथरूम में जाकर कई घूंट पानी पिया ऊर्जा के लिए, फिर कोशिश की कि अपने हाथों के घावों का संभवतः इलाज कर सके।
मगर जब बेला कार की चाबी लेकर जाने की तैयारी कर रही थी, वह अत्यधिक खून बहने से वहीं बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो वह आवारा कुत्ता उसे भोजन समझ चुका था। बेला ने पूरी ताकत से उसे मारकर भगाया और फिर कठिनाई से उठकर कार की चाबी ली। तभी जब वह गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनकर खुश हुई तो आवारा कुत्ता जैसे भूत देखकर दरवाजे की तरफ देखने लगा और फिर डर के एक हल्की सी आवाज के साथ किनारे के कोने में छिप गया। बेला जिज्ञासा से उधर गई और देखा कि गलियारे के अंत में वही भद्दा विशालकाय व्यक्ति खड़ा था जो पहले देखा गया था। पहले जो विशालकाय गायब हो गया था उसने बेला को भ्रमित कर दिया था कि इस बार भी वह विशालकाय केवल एक वहम है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और अपनी उंगली की अंगूठी विशालकाय के गहनों के डब्बे में रख दी और फिर वह कार चलाकर उसी रात उस विला से भाग गई। लेकिन चूंकि बेला ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह कमजोर हो गई थी, इसलिए थकान में गाड़ी चलाते हुए वह एक पेड़ से टकरा गई और बेहोश हो गई। जब बेला की फिर से आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। सिवाय दाएं हाथ के जो समय लेकर ठीक होगा, शरीर के बाकी हिस्से जीवन में कोई गंभीर समस्या नहीं थी। लगा कि वह घटना यही समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद के दिनों में वह बदसूरत दैत्य अक्सर बेला के सपनों में आने लगा। ठीक जब बेला दूसरों से छुटकारा न पाने के कारण बुरी तरह से टूट गई, एक खबर ने पूरी तरह से उसकी समस्या को हल कर दिया। समाचार में एक बैग लिए हुए एक आदमी का अदालत में मुकदमा चलने वाला था और यह आदमी वही था जो अक्सर बेला को परेशान करने वाला वो बदसूरत विशालकाय था। मालूम पड़ा कि यह विशालकाय वास्तव में एक गंभीर अंगवृद्धि रोग से ग्रस्त एक कब्र डाकू था जो एक वास्तविक व्यक्ति था और अदालत महत्वपूर्ण कब्र डकैती के अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी। विशालकाय की छाया से मुक्त होकर बेला का जीवन फिर से सामान्य स्थिति में लौट आया।